हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होती है, पॉलिनोमियल जो होती है टर्म्स को मिलाकर बनती है। ठीक है, पॉलिनोमियल किसको मिलाकर बनती है, टर्म्स को। और टर्म्स जो है वो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। ठीक है, जो टर्म है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर बनती है और जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंट टर्म्स को मिलाकर बनती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब जैसे कि जो अननोन वैल्यू हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट जो है हमारे पास वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 2, -3, 5, 1/2। तो ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अब टर्म्स हमारी किस तरीके की होगी, जैसे कि हमारे पास है 2x है। ठीक है, अब 2x जो है हमारे पास एक टर्म है जिसमें वेरिएबल क्या है, हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब जो 2 है बेसिकली ये x का क्या है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये 2 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म 2x थी। अब हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो पॉलिनोमियल हमारी इस तरीके से होगी, fx इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री देखते हैं क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल में, बेसिकली डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, 5x³ माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, वो हो जाएगी 3, क्योंकि जो वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है यहाँ पर, तो डिग्री 2 हो गई है। अब इसी तरीके का अगर मैं यहाँ लूँ x प्लस 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब y² माइनस y3 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या हो गई है, डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो डिग्री है वो किसी भी जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है किन किन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पहला है टर्म्स के बेस पर और दूसरा है डिग्री के बेस पर। तो सबसे पहले देखते हैं टर्म्स के बेस पर। पहला आता है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म्स हो, जैसे कि सिर्फ 5x लिखा हुआ है, -2 लिखा है, सिर्फ y लिखा है, ये हमारी सिंगल टर्म है। तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल होगी वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स को मिलाकर एक पॉलिनोमियल बनेगा, जैसे कि x प्लस 1 x प्लस y। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स मिल रही हैं जिसके बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हमारी ये मोनोमियल हो जाएगी। ऐसी ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स को मिला के बनता है, x माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर 3 टर्म है, x y और प्लस 1, तो ये हमारा जो होगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल में क्या आएगा, 3 टर्म से ज़्यादा जो भी है हमारा सारा पॉलिनोमियल के अंडर आएगा, जैसे कि x प्लस वाई प्लस z प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंदर हमारी ये तीनों ही आती हैं, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल में आ रहा है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी। ठीक है, तो हम टर्म्स के बेस पे हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है लीनियर। अब लीनियर में क्या होगा, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं x प्लस 1 y माइनस 3, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये जो होगी लीनियर पॉलिनोमियल होगी। सेकंड है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, जैसे 2x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारी जो है ये
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। सिंपल, अगर x की पावर 3 लिखा है तो ये भी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब x क्यूब प्लस 1 है, ये भी हमारी क्यूबिक है। और अगर मैं लिखूँ x क्यूब माइनस 1 प्लस x, तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।